नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले के बड़नी कस्बे में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से कई दर्जन लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से इस कस्बे में अब तक 5 लोग की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री इस जिले के स्वास्थ्य विभाग के कान पर जूं नहीं रेंग रहा। इस बीमारी से पूरे कस्बे में डरे सहमे हुए हैं। जिले के बड़नी कस्बे में डेंगू ने अपने आगोश ले लिया है। इसके प्रकोप का आलम यह है कि कई दर्जन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 1 महीने से फैली इस बीमारी को स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नकारता रहा। काफी को हल्ला होने के बाद विभाग हरकत में आया और खाना पूर्ति में जुट रहा। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा इस बीमारी की चपेट ना हो। लोग अपनी व्यवस्था बाहर शहरों में दावा कर रहे हैं और गरीब के लोग किसी तरह अपने घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। जिस परिवार की मौत हो गई है उनके परिजनों के आंसू नहीं थम रहे। यह है कि शिव पूजन अग्राही का परिवार जिसकी बहू माया देवी की मौत इस बीमारी हो गई है। इसके गोद में 11 माह का बच्चा। इस बच्चे को देखकर हर किसी का कलेजा कांप रहा है। लोगों की आंखों का नाम जारी है। इस मासूम को क्या मतलब, मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही यह दूसरा परिवार वीरेंद्र कुमार का जिसके 2 बेटे 24 वर्षीय विवेक कुमार और 22 वर्षीय अमन कुमार एक ही दिन इस बीमारी की मौत हो गई है। इस दोनों मौतों से वीरेंद्र कुमार की पूरी दुनिया उजाड़ गई है। वह रोते रोते अपना दर्द बयां कर रहे हैं। पूरे परिजनों की आंखें आंसुओं से भीगी रहती हैं। स्वास्थ्य लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बयान करते नहीं थक रहे। इस बीमारी का सच्चा बयान कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। टैबलेट्स के लिए भाग जाएंगे जबकि मेरे पास घर है वजह से मैं उनके पास फोटो को ले जाओ। फोटो फोन कर दे कि वैसे नहीं वैसे ले आओ। पास दोनों बच्चे सगे सबसे ऊपर करने होगा सबसे ऊपर ये कीजिए। एक ही दिन एक ही आधे घंटे आ गए हमारा फोन मिला रहे होंगे, लग ही नहीं रहा। इसके बाद उसका देखिए डिटेक्ट था इस समय फाइनल समझ नहीं चाहता क्या किया जाए। बहुत दुख है। बच्चे एक साथ दोनों अपनी जगह पर और 10-15 दिन बीमार मार रहा है। इटवा से निकलने वाले कहाँ ये आई निकल लेंगे भाई। चाचा कोई डीएम का भी मौके क्लियर आओ लाओ डीएम सबका दिखाए नहीं ले आओ, नहीं चले फोटो को। नहीं कौन सा विभाग है, बात है बात। इन्हीं की तो लापरवाही है। तीन केसेस अभी जिला अस्पताल में जो भेजे थे स्लाइड में जितने भी लोगों के सैंपल लिए थे उसमें से 3 लोगों का है। ठीक है, तो दिखवा रहे हैं उसके लिए दोनों ही है। एक तो कि यहाँ पे हमने टेस्ट के लिए हम जिला अस्पताल से करवाएंगे और उसकी कोई समुचित व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी दवाइयों के लिए भी बोल दिया है कि जो भी जैसे देखिए से वो बोला अरे वही कहने का
हाँ रात में निजाम भैया कहीं की गुरु जी पड़ा। आपको चला जाए का पुल लगा रहा था देख लो मन नहीं चलता कितना है कुछ तो हो रहा है। कौन चैनल है? आइए यहाँ भी घर में अगर जाएंगे कभी अगर वही लोग हैं हाँ? आपको लग रहा है देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हमसे कह रहे थे कि इटवा से निकलेंगे तो आएंगे। शायद हो गया एकदम कोई ध्यान देना लगता ही नहीं। देखिए देख जा रहे हैं ये सबूत है ब्लॉक का, ये मिला कोई नीति देख लीजिए। यहाँ की स्वास्थ्य विभाग जो जांच करे तो पर वो ब्लॉक वाला क्या किया, ये बोल दिया कि आप डेंगू को जांच करा लीजिए, जो है वो क्या ना कोरोना जांच करा लिए, तो बोला जाके बाहर जांच करवा लीजिए। बताइए फिर ये भी ब्लॉक का ये भी ये देखिए सर, ये भी पीड़ित थे। हल्ला डुल्ला नहीं तुम बता दीजिए कि जाने का आदमी जाता है ना, ये चूतिया बना दे रहे भाई। और उसके बाद में कोर्ट की बात है, यही सुन लीजिए एक बात, जिसका परसों कर कराए थे मेरे पंचायत से, आदमी रिपोर्ट देता है ना, किधर आ जाइए आप। ये गंदगी वाला भाग है, इतना गंदगी देख लीजिए, कोई ध्यान करने वाला नहीं है। इधर ही भैया, इधर गली में देखते तो जरा, इधर का हमारा इतना गंदगी है, कोई देखने वाला नहीं। केकर वाला हो, दुर्गेश वाला हो। हमारी लड़के के साथ यहाँ बीमार हुआ, यहाँ मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि लोग पीलिया है, जबकि उसका प्लेटलेट्स भी डाउन था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स की कोई जानकारी नहीं दी। फिर यहाँ से मैंने सोहरतगढ़ 29 तारीख को सुबह 10 बजे ले गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने देखा, इमरजेंसी में उनको फीस दे करके दिखाया गया। उन्होंने फिर खून टेस्ट कराया, खून टेस्ट कराने के बाद अपना रिपोर्ट देखे, उसके बाद जो है फिर हमसे बुलाए और कहे कि जो है उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया, उस दोनों बच्चों को एक, उसका पेट का दर्द कम हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि बच्चे को कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है, खाली इसका हल्का सा बीपी डाउन है, और उस बीपी डाउन में आप घर ले जाइए, इनको D5 और पॉलीवियान डलवा के लगवा दीजिएगा। इसके अलावा कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 10 दिन दवा कीजिएगा, और उसके बाद जो है फिर आप ग्रामीण दिन ले आइएगा। 2-2 हज़ार रुपये दोनों बच्चों को दवा दिए, जबकि वो दवा फिर वापस नहीं की। और उसके बाद जो जांच में उन्हीं के यहाँ पैथोलॉजी, उसी में जांच की, लेकिन ना पैथोलॉजी का रिपोर्ट उन्होंने दिया, ना पर्चे का रिपोर्ट दिया। तो ये कैसे पता चला कि आपको डेंगू है? डेंगू का हमने नहीं बता रहे हैं, प्लेटलेट्स उसका डाउन था। तो रिपोर्ट जो आई है डेंगू की आई है? हाँ नहीं, ये तो बड़े वाले लड़के का, ये बड़े वाले लड़के का, जो दोनों एक्सपायर हो गए, उन दोनों लड़कों का जो है वहाँ से हुआ। ना उन्होंने डॉक्टर ने कोई अपना पर्चा दिया, ना पैथोलॉजी की रिपोर्ट दी, और ना कुछ हमने। किस अस्पताल में आप गए थे? और डॉक्टर नसीम सोहरतगढ़, नहीं तो जैसे दोनों बच्चे आपके डॉक्टर अशरफ हॉस्पिटल। दोनों बच्चे आपके एक्सपायर हो गए हैं जी, कैसे एक्सपायर हुआ, क्या कहना था? अब वो बता रहे हैं, उसमें हमसे तो यही बताया खाली बीपी डाउन है, घबराने कोई बात नहीं, दवा ले जाइए, कराइए, और उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। ग्रामीण दिन आप आइएगा, फिर हम आपको देख के दवा दे देंगे। तो एक ही दिन दोनों बच्चे? दोनों एक ही दिन, 8 बजे का 8-9 के बीच में रहा है। सो इटवा जब लेके गए हैं तो इटवा में जो है उन्होंने क्लियर किया कि लड़का एक्सपायर हो चुका है। एक लड़के को फिर लेकर के जो है वहाँ गए सरकारी हॉस्पिटल पे, फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा यहाँ के लायक काबिल नहीं, प्लेटलेट्स इसका डाउन है, आप इसको तुरंत लखनऊ लेके जाइए। लेकिन जाने से पहले कहीं लखनऊ, इसको बीच में बस्ती में चेकअप करा लीजिएगा।
बस्ती में कृष्णा मिशन हॉस्पिटल पे गए, वहाँ वो जो है उन्होंने कहा कि इसको ऑक्सीजन की कमी है। फिर एम्बुलेंस बुलवाई, एम्बुलेंस लगा करके और जो है फिर जो है ऑक्सीजन लगा करके उसको लखनऊ भेजे, लेकिन रुधौली जाते जाते बच्चा एक्सपायर हो गया। बढ़नी कस्बे में डेंगू जो फैला है, इससे क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं देखिए, काफ़ी टाइम से और बढ़नी के भी लोगों द्वारा कई बार ये बोला भी गया था कि यहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और ये हैं, तो कई जगह टेस्ट भी लोगों ने करवाए, लखनऊ भी गए लोग। तो अभी जो हमने अपनी टीम से चेक करवाए हैं, सब कुछ यहाँ पे कैंप किया है, तो ये निकल के आया कि कुछ केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं है, पर हर जो टेस्ट बाहर गए हैं वो सब कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 350 टेस्ट अब तक कर चुके हैं डेंगू के, जिनमें से 3 हमारे पास पॉजिटिव केसेस डेंगू के आए हैं। बाकी यहाँ उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉगिंग और छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। डेंगू का एक अलग से वार्ड एक्टिवेट वहाँ पे ज़िला अस्पताल में कर दिया गया है, यहाँ पे एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दिया गया। बाकी टीम्स ऑलरेडी डोर टू डोर अपना काम कर रही हैं, हमने थोड़ी और टीम्स बढ़ा दी हैं। कैंप डॉक्टर साहब का यहाँ पे परमानेंटली लग गया है, जहाँ जिसको भी टेस्ट करवाना है डेंगू के साथ साथ बाकी के भी टेस्ट, कोरोना का भी हो या टाइफाइड के, जिसके भी रैपिड टेस्ट होते हैं, सब लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पब्लिक ही है, पब्लिक से इसीलिए आए थे और बात की है और कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे कोई भी केसेस या कोई भी उस टाइप की कैजुअलिटी यहाँ पे, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो और भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें साफ सफाई है उससे रिलेटेड है, तो ना हो। जैसे 5 मौतों की बात आ रही है सर, एक परिवार के 2 बच्चे मर गए, एक महिला मर गई। नहीं देखिए, वही बात है कि जो मौतें यहाँ पे पिछले विगत माहों में हुई हैं उसमें कोई भी ये अभी तक कई चीज़ें निकल के नहीं आई है कि डेंगू का कंफर्मेटरी था, क्योंकि NS1 टेस्ट जब सब लोगों ने करवाया तो उसमें डेंगू फीवर लिख के कई डॉक्टर्स ने और सबने प्राइवेट में लिख दिया है, पर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लोगों ने कम करवाया है। यहाँ पे भी जैसे NS1 में काफ़ी पॉजिटिव आए, पर जब उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करवाया गया तो उनमें से 3 ही लोग मिले। तो कंफर्मेटरी नहीं है, पर ये कोई मुद्दा नहीं है, मतलब जनरली कि ये इसकी वजह से डेथ है, कैजुअलिटी होती है। तो हमारा बस यही एक पूरा प्रयास है कि आगे कोई भी कैजुअलिटी यहाँ बढ़नी कस्बे में ना हो, उसके लिए जो भी प्रयास संभव हो पाएंगे हम लोग सभी अपने स्तर से करें। आगे क्या व्यवस्था है सर, साफ सफाई? वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, फॉगिंग और छिड़काव सब हो रहा है। लोगों ने भी ये कम से कम इसका मतलब बोला भी गया लोगों द्वारा कि अब वो लोग संतुष्ट है कि कर रहे हैं, और भी हमने ईओ को बोल दिया है कि इसमें कोई भी मुरब्बत बरतने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जितनी भी ज़रूरत है, जिस भी दवाई की, वो सब अवेलेबल, और कहीं भी नहीं भी होगी तो हम तत्काल अवेलेबल कर देंगे। क्या हुआ आपके बाद? हमारे भाई को डेंगू हो गया था और डेंगू है अभी भी, और हमारे मोहल्ले में 1-2 लोग का डेथ भी हो चुका है डेंगू से, और पूरा मोहल्ला पीड़ित है डेंगू से। कई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं जिनका इलाज चल रहा है। गोरखनाथ हॉस्पिटल में कम से कम 10 लोग हमारे साथ एडमिट है, और लखनऊ है, और जिसका जहां सुविधा पड़ रहा है वो वहां पे जा रहा है। और यहाँ के CMO साहब कह रहे हैं बढ़नी में कोई डेंगू केस नहीं है, और जाँच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है, लेकिन कोई यहाँ कोई व्यवस्था से प्रशासन कोई नहीं है। अब जब सब लोगों ने ज्ञापन दिया तो थोड़ा सुधार कर रहे हैं, दवा कैंप लगाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है लोग। ये क्या हुआ आपके? हमारे बहू का तबीयत खराब हुआ, अचानक बुखार आया और 2 ही दिन में डेंगू हो गया। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं सही देता सर। यहाँ से हम लखनऊ ले गए, लखनऊ बृहस्पतिवार को ले गए सुबह, मंगलवार बुधवार को तबीयत खराब हुआ, बृहस्पतिवार को ले गए, बृहस्पतिवार को रात में 1:30 बजे उनका डेथ हो गया अस्पताल में। वहाँ से लेकर आए, यहाँ इनका दाह संस्कार किया गया। सोमवार को हमारी बेटी का बोलते है मुस्कान को, उसको भी डेंगू हो गया, उसको गोरखनाथ में ट्रीटमेंट चल रहा है। कितना दहशत है इससे आप लोगों को? दहशत तो बहुत है भैया, न कर है न कमाई है, बॉर्डर बंद है, पैसा भी नहीं है, कौड़ी भी नहीं है, न खर्चा पानी है। कितना आपकी बहू मरी, कितना तकलीफ है इससे आपको? बहुत तकलीफ है बाबू, 11 महीने का बच्चा, सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसका है कि उसको अब पालने पोसने में शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रहा है। चाहते हैं कि शासन प्रशासन से अगर मदद मिल जाए तो ठीक है। बहुत गरीब हैं हम, बहुत बेसहारा हैं। कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया है? अधिकारी वही एक ADM साहब आए थे, उसके बाद कह रहे हैं कुछ नहीं है। हाँ, या तो भैया आए थे बस। मोहल्ले में डेंगू फैला हुआ है और लगभग 150 से लेकर के 200 लोग जो प्रभावित हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ये कह रहा है, CMO साहब ये कह रहे हैं डेंगू नहीं है, लेकिन
प्लेटलेट्स डाउन होता है। अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वो विशेषज्ञ टीम को बढ़नी में बुला करके ये पता लगाएं कि आखिर ये बीमारी किसके नाते है। पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है डेंगू का, उसके बाद भी सीएमओ साहब नहीं मान रहे कि यहाँ पर डेंगू है। अब मौतें होती जा रही हैं। अगर प्रशासन समय पर इन सभी लोगों के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में बहुत सारी संख्या में मौत होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर से टीम जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाएं और यहाँ पर पता लगाएं कि आखिर ये प्लेटलेट्स क्यों डाउन हो रहा है, मौतें क्यों हो रही हैं। लेकिन जन समुदाय का ये मानना है और यहाँ के डॉक्टर्स का मानना है, रिपोर्ट ये बताता है कि यहाँ पर डेंगू है। यहाँ जो जांच करवाते हैं डेंगू आता ही नहीं, लखनऊ बस्ती ले जाके जांच करवाते तो वहाँ डेंगू आता है। यहाँ पीएचसी पर हमारे डेंगू जांच होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बताते हैं कि निगेटिव आता है। अन्य पैथोलॉजी पर जब जांच आती है तो उसी का जो है पॉजिटिव आता है। जब लखनऊ में जांच होता है तो वो पॉजिटिव आता है, गोरखपुर में जांच होता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आखिर हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, क्या उनकी मंशा है कि जो सही फिगर नहीं दे रहे हैं। आखिर मौतें हो रही हैं, बाहर के डॉक्टर डेंगू बता रहे हैं, हमारे बढ़नी के डॉक्टर या यहाँ के सिद्धार्थ नगर के सीएमओ साहब इसको डेंगू क्यों नहीं मान रहे हैं। और चलिए, आपके हिसाब से डेंगू बीमारी नहीं है तो कोई ऐसी बीमारी है जिसके नाते यहाँ मौतें हो रही है, तो उसके लिए आप विशेषज्ञ को बुलाइए, आप पता कीजिए। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पर्दा।